क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी अकेले ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। 1992 में ही ऐसा हुआ और उस आदमी का नाम था हर्षद मेहता। उसने शेयर बाजार में ऐसा खेल खेला कि कुछ ही सालों में सड़क पर घूमने वाला आम लड़का भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया। लोग उसे बिग बुल ऑफ इंडिया कहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से कोई ऊपर चढ़ता है उतनी ही जोर से नीचे गिरता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे हर्षद मेहता ने करीब 4,000 करोड़ का घोटाला किया और कैसे उसकी चमकदार जिंदगी एक कड़वे अंत पर। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के एक छोटे से शहर पनेली मोती में हुआ था। बचपन साधारण था, पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन दिमाग जरूर था। उसका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। वहाँ पढ़ाई करते करते हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियाँ की, सेल्समैन, ऑफिस असिस्टेंट, और फिर आखिरकार स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा। 1970 से 80 का दौर था। भारत में शेयर बाजार उतना बड़ा नहीं था, लेकिन हर्षद के अंदर अजीब सी भूख थी, बड़ा बनने की, अमीर बनने की। धीरे धीरे उसने ब्रोकरों के लिए काम करना शुरू किया और वहां उसने सीखा कि शेयर बाजार में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सिस्टम की कमियां भी, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। 1980 में हर्षद मेहता ने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म बनाई, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। उसकी खासियत थी, वह आम ब्रोकरों की तरह धीरे धीरे नहीं चलता था। वह बड़े पैमाने पर दांव लगाता था। वो शेयर चुनता था, उन पर जबरदस्त पैसा लगाता और फिर मार्केट में अफवाह फैलाता कि शेयर ऊपर जाएगा। लोग खरीदना शुरू करते और शेयर प्राइस ऊपर चढ़ जाता। कुछ ही सालों में हर्षद मेहता की पहचान बन गई बिग बुल। वह करोड़ों में खेलता था। उसका लाइफ स्टाइल, मुंबई की सबसे महंगी गाड़ी टोयोटा लेक्सस, बड़ा बंगला, महंगे सूट, मीडिया उसके पीछे भागती थी। लोग कहते थे हर्षद जहाँ हाथ लगाएगा सोना बन जाएगा, लेकिन जो चमक बाहर दिख रही थी उसके पीछे एक खतरनाक। आप समझिए हर्षद ने ये घोटाला कैसे किया। उस समय भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत ढीला था। बैंकों के पास पैसे होते थे, लेकिन उन्हें निवेश करना होता था सरकारी बॉन्ड्स में। हर्षद ने यहीं से खेल शुरू किया। उसने बैंकों के पैसे उधार लिए, लेकिन असली बॉन्ड्स की जगह फर्जी बैंक रिसिप्ट इस्तेमाल किया। यानी बैंक सोचते थे कि उन्होंने सरकारी बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन असल में कागज फर्जी होते थे। इन पैसों से हर्षद शेयर मार्केट में पैसा लगाता, किसी शेयर को चुनता, करोड़ों झोंक देता और उसके दाम आसमान छूने लगते। लोग देखकर खरीदने लगते और दाम, उदाहरण में जैसे आपको बताऊं, एसीसी का शेयर कुछ ही महीनों में यह 200 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए तक पहुंच गया था, यानी 45 गुना। पूरा देश हैरान था, ये कौन आदमी है जो शेयर मार्केट को हिला रहा है। लेकिन असली बम तब फूटा जब पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा कि हर्षद मेहता के पास इतने अरबों रुपए कहाँ से आए। यहीं से घोटाला सामने आया। 1992 में यह खबर फैलते ही तूफान आ गया। सीबीआई ने जांच शुरू की, बैंकों ने हिसाब मांगा, मार्केट क्रैश होने लगा। हर्षद मेहता गिरफ्तार हुआ। उसके ऊपर 70 से ज्यादा क्रिमिनल केस चले। सीबीआई, इनकम टैक्स, कोर्ट, हर जगह केस ही केस। लोगों का भरोसा टूटा। जो लोग उसे भगवान मानते थे वही लोग उसे गालियां देने लगे। शेयर मार्केट में आम निवेशक का पैसा डूब गया। लाखों लोग बर्बाद हो गए। हर्षद मेहता जेल गया, बाहर आया, फिर दोबारा गिरफ्तार हुआ। 2001 में जेल के अंदर ही उसे दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी कई केस बंद हुए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हर्षद जिंदा रहता तो शायद फिर से बड़ा खेल करता। तो कुछ लोग कहते हैं उसने जो किया उसने पूरे देश को सबक सिखाया, क्योंकि इस घोटाले के बाद भारत की
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को मजबूत किया गया, नए नियम बने, बैंकों का सिस्टम सुधरा। आज भी जब भी भारतीय स्टॉक मार्केट की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता एक नाम जो कभी सपनों का बादशाह और कभी भारत का सबसे बड़ा ठग। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी टिकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको लगता है कि हर्षद मेहता जीनियस था